एमए हिंदी उत्तरार्ध के एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, हम अगेय की कविता जिसका व्याख्यान अब तक हम 10 पायदान तक पहुंचे हैं। यह अगला 11वें पायदान पर है। हम सीधे कविता पर आते हैं। हम यहां थे। मऊ माखियां असंख्य झूमती, करती है गुंजार, उस लंबे विल में क्षण का तंद्रालस ठहराव, आशीर्वाद संधि निमिष की पुल पुलक न लिए मान। हम मोह माखियां असंख्य झूमती, करती है गुंजार। किसका गुंजार कर रही है? किसके आसपास कर रही है? असंख्य मक्खियां, मोह माखियां, वो जो शहद चूसती है और शहद का ही घर बनाती है, वो उसके आसपास गुंजायमान रहती है। उस तरह के बहुत सारे पंछी, अनगिनत कई तरह के जानवर वहां उसके पनाह पाते हैं। वो विराट तरु। ऐसे में उस लंबे बिल में क्षण का तंद्रालस ठहराव, और वो घड़ी, वो समय जब वहां कोई भी वहां पहुंचता है, ठहरता है, विश्राम करता है, तो उसे असीम शांति मिलती है, गहरी नींद आती है और शांति की अनुभूति होती है। ये कहें कि वो एक आशीर्वाद की तरह है वहां पहुंचना। आप ये महसूस कर सकते हैं कि कई बार जब हम अपना घर छोड़ते हैं, घर छोड़ करके पहाड़ों पर पर्यटन के लिए जाते हैं, तो कुछ स्थान, दृश्य, झरने, पहाड़ ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही हम बेहद खुश होते हैं, या यूं कहें कि हम आशीर्वाद जैसे पा रहे हो, ऐसी भी जगह होती है। हम धन्य होते हैं और धन्यवाद देते हैं उसको जिसने वहां तक पहुंचाया या ऐसा अवसर प्रदान किया। संधि निमिष की, वो वो संधि निमिष मात्र, वो पल भर, ऐसा ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहां हम कुछ देर के लिए होते हैं और पुलकन लीयमान, पुलक पुलक आते हैं, लीन हो जाते हैं। लीयमान, ये सारी बातें उस तरु के बारे में है जो विराट तरु है, जिससे वीणा बनी है, जिसको प्रियमबद बजाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा राजा उम्मीद करते हैं, दरबारी उम्मीद करते हैं, लेकिन वो बजाने के बजाय क्या करते हैं? गोदी में लिए बैठे हैं। दरबारी देख रहे हैं कि गोदी में लिए बैठे हैं और वह प्रियमबद लगातार कुछ अंदर ही अंदर स्मरण किए जा रहा है, और वो स्मरण में उस पूरी एक दुनिया देख रहा है, पूरा दृश्य देख रहा है, पूरा अतीत देख रहा है। वो कहता है मुझे स्मरण है, और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको। सुनता हूं मैं, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूं, मुझे स्मरण है, पर मुझको मैं भूल गया हूं। अब हम लगभग कविता का वो जो शब्द चित्र खींचा है कवि ने, चित्रात्मकता, वर्णनात्मकता इस कविता में निहित है। और कविता एक आध्यात्मिक अनुभूति जो कराती है, वो आज हम इस पाठ को करते हुए महसूस करने वाले हैं। फिर पुनः प्रियंबद स्मरण कर रहा है, और ये स्मरण शब्द 5-6 बार करीब आता है। तो ये कोई तीसरी चौथी बार आ रहा है। मुझे स्मरण है, वो सारी बातें, वो सब स्मरण हो रहा है तरु को देखकर, इस वीणा को गोदी में रखकर। सीधे ही वो उस वीणा जिस लकड़ी से बनी है,
उस लकड़ी से, यानी उस पेड़ से बनी वो लकड़ी, लकड़ी से बनी वो वीणा के मूल स्थल तक पहुंच जाता है और उसे ही वो स्मरण कर रहा है। और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको। सुनता हूं मैं सुन रहा हूं वो सब बातें जो उस तरु के आस पास आने जाने वाले, ठहरने वाले, विचरण करने वाले, उस पर आकर के विश्राम करने वाले, डालियों पर बैठने वाले, आवाज करने वाले, वो सब उसे स्मरण होता है, स्तब्ध विजड़ित। और वो वहां ये सब महसूस कर रहा है। कई बार वो स्तब्ध होकर के रह जाता है और कभी कभार वो शून्य होकर के रह जाता है। ये सब उसे विचलित कर देता है, स्तब्ध विचलित करता है मुझको। सुनता हूं मैं, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको। वो स्वर जो सुनाई पड़ते हैं वो मुझे कपकपायमान कर देते हैं। मुझसे मुझको मुझसे शोक वायु सा नाद भरा में उड़ जाता हूं। और फिर वो ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे वो वायु जैसा हल्का हो गया है। और वायु जब चलती है तो उसकी जो आवाज आती है उस नाद से भर करके मैं जैसे उड़ रहा हूं हल्का होकर के, मुझे वो सब स्मरण है। यानी वो पेड़ जब हवा से हिलता है, पत्ते हिलते हैं, पंछी डालों पे बैठने वाले हिलते रहते हैं, और हिलते हुए उन डालियों के साथ वो भी आनंद की अवस्था में होते हैं। ऐसे में कवि प्रियंवद के माध्यम से कहता है कि वो सब उसे स्मरण है, पर मुझको मैं भूल गया हूं। ये सब स्मरण हो रहा है तरु और तरु के आसपास के परिवेश का। ऐसी स्मरण की अवस्था में वो अपने आप को जैसे भूल ही गया है, अपना ही बोध नहीं रह गया। उसे ये एहसास नहीं रह जाता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं हूं, ये बोध ही खत्म हो जाता है। और कबीर भी ये कहते हैं, जब तक मैं रहता है तब तक उसे वो नहीं मिलता। और वही बात यहां आती है कि जब तक अहम मैं का बोध आदमी को रहता है, वो अहम उसे अपना एहसास कराता रहता है, तब तक वो उस तक नहीं पहुंच सकता जहां तक जिस तक वो पहुंचना चाहता है। इसलिए वो कह रहा है, पर मुझे सब स्मरण है, पर मुझको मैं जो हूं वो मैं ही नहीं रह गया हूं। सुनता हूं मैं, पर मैं मुझसे परे शब्द में लीयमान। मैं नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं। ओ रे तरु, ओ वन, ओ स्वर संभार, नादमय संस्कृति, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छाले और शरण ले। सुनता हूं मैं बहुत कुछ सुन रहा हूं। वो सब सुन रहा हूं जो अतीत में, वो जब पेड़ खड़ा था, यानी इस वक्त उस पेड़ की, पेड़ नहीं है, पेड़ की लकड़ी है, और उस लकड़ी से वीणा बनी हुई है, और बनी हुई वीणा उसकी गोद में है। और वो उस वीणा के माध्यम से उसके जन्म स्थान तक पहुंचता है। और उस पेड़ ने जो जो देखा, सुना, महसूस किया, वो सब प्रियंवद को याद आता है। प्रियंवद ऐसे सुन रहा है जैसे पेड़ खड़ा है, पंछी गुंजायमान कर रहे हैं, पंछी बैठे हुए हैं, जानवर वहां रात्रि विश्राम कर रहे हैं, बादल उसके कंधे पर ठहर करके आश्रय ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो इस तरह से वो इंतजार करते हैं। सुनता हूं मैं, पर मैं मुझसे परे शब्द में लिए मान। प्रियंवद बहुत कुछ याद करते हैं, वो सुन रहे हैं, पर मैं मुझसे परे, मैं अपने आप से परे हो गया हूं।
उस शब्द मात्र में जैसे लय हो गया हूं, वही हो गया हूं। जो शब्द ध्वनि अलग अलग पंछियों और पशुओं से सुनाई पड़ती थी, पर मैं मुझसे परे, मैं अपने से अलग, अपने से दूर वहां हूं जहां पेड़ हुआ करता था। पेड़ जो जो वहां पेड़ से जो गुजरता है, पेड़ पर जो ठहरता है, पेड़ पर जो आवाजें आती है, उन शब्दों में वो लीयमान हो जाता है, पर मुझसे परे। और यहां तक कि मैं नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं। अब तो जैसे मैं हुई नहीं, मैं यहां भी नहीं, वहां भी नहीं, मैं कहीं भी नहीं हूं। ओ रे तरु, ओ वन। और उसे ऐसा ऐसा लगता है, पाठक वो श्रोता ये समझ सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो तरु ही है। तरु, पृथ्वी, वन, जंगल, ये सब है, ये प्रकृति है। प्रकृति ही सब कुछ है, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर जिसे कोई नहीं देख सकता, देखने का दावा कर सकता है, लेकिन दावा को सत्यापित नहीं कर सकता, प्रमाणित नहीं कर सकता, ये साबित नहीं कर सकता कि उसने वह देखा है। हम तृतीय वर्ष में अज्ञेय को पढ़ते हैं, एमए करते हुए अंतिम वर्ष में अज्ञेय की असाध्य वीणा पढ़ते हैं। आप सभी छात्र याद करेंगे कुछ देर के लिए कि चित्रलेखा उपन्यास द्वितीय वर्ष में आप पढ़ चुके हैं, जिसमें योगी कुमार गिरी ये दावा करता है दरबार में। देखिए कितना अच्छा संयोग है कि सारी कविता यहां दरबार में घटित हो रही है, और वो क्या कह रहा है प्रेमबद्ध, मैं नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं। सिर्फ इसी जगह पर आप केंद्रित होइए। और इसी तरह से चित्रलेखा चंद्रगुप्त के दरबार में कुमारगिरी और सारे दरबारी मौजूद है, और कुमारगिरी योगी यह दावा करता है कि मैं ईश्वर के दर्शन इसी वक्त सभी को करा सकता हूं। वो मैं कहता है और ईश्वर के दर्शन कराने का दावा करता है। आपको ठीक से याद होगा, नहीं है तो याद कर लीजिए कि आप विद्यार्थी हैं स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य के, और आप स्नातक करते हुए द्वितीय वर्ष में भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा पढ़ चुके हैं। उसका 5वां परिच्छेद, जिसमें कुमारगिरी योगी चंद्रगुप्त के दरबार में, जहां पर चाणक्य उससे बहस करते हैं, और बहस करने के बाद उस बहस में कुमारगिरी योगी पराजित महसूस करते हैं, उनका तर्क चल नहीं पाता, और वो विचलित होकर के जब चित्रलेखा नृत्य कर रही होती है, तब वो चिल्ला पड़ता है लगभग, और एक दावा करता है कि मैं ईश्वर के दर्शन सभी को करा दूंगा। निष्कर्ष क्या निकला कि वो कुछ देर के लिए ऐसा भान कराता है, ऐसा एहसास कराता है, और सभी को ऐसा लगता है कि ईश्वर के दर्शन हो गए। दरबारियों ने कहा, राजा ने कहा, अगर मना किया तो किसने किया? चाणक्य ने और चित्रलेखा ने मना किया कि मैंने नहीं देखा। और आश्चर्य तो तब होगा कि जब चित्रलेखा इतना ही नहीं कहती, बल्कि और आगे दावा करती है कि कुमारगिरी योगी, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं कि जो कुछ तुमने देखा दिखाया, इन दरबारियों ने माना, एहसास किया, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, क्या तुम्हें भी वैसा ही एहसास हुआ? क्या तुमने भी देखा? तो यकायक कुमारगिरी योगी हां करने के बजाय ना कर देते हैं, गर्दन हिला देते हैं और मना कर देते हैं। पटाक्षेप पर्दा उठ जाता है, और निष्कर्ष ये निकलता है कि वो ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो ये कहता हो कि मैंने ईश्वर के दर्शन किए, लेकिन साबित नहीं कर सकता कि ईश्वर के दर्शन किए करा सकता है, जैसा चित्रलेखा में कुमारगिरी योगी ने दावा किया, लेकिन दावा असफल हुआ। ठीक यही बात वहां कुमारगिरी योगी है और यहां पर है
प्रियंबद। लगभग दोनों योगी है, दोनों ही दरबार में हैं, लेकिन एक का दावा ईश्वर के दर्शन कराना है, दूसरे के दावा है मैं नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं यहां मर चुका है, मैं यहां लीन हो चुका है, लीयमान उस तरु में। और इतना लीन होने के बाद इस योगी से उस योगी में फर्क रात दिन का होता है। वो ईश्वर का दावा करते हैं और ये दावा करते हैं कि मैं ही नहीं हूं, मैं हूं तो उसी का अंश हूं, मैं उसी में लीयमान हूं, मैं नहीं हूं, मैं वही हूं, मैं कहीं नहीं। और ये तरु, ओ वन, ओ स्वर संभार, नादमय संस्कृति, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर, भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे, ढकले छाले, ओ शरण्य, मुझे शरण में ले ले, मैं कुछ भी नहीं हूं ए तरु, और हे वन, तू मुझे अपनी शरण में ले। ओ स्वर संभार, वो स्वर को साधने वाले, नादमय संस्कृति, ये जो नाद उठता है सृष्टि में, वो रस का प्लावन करने वाले, मुझे तू क्षमा कर। और अगर किसी तरह की मुझसे भूल हुई है इस अकिंचन से, अकिंचन कुछ भी नहीं, मैं तिनका मात्र भी नहीं, तो मेरी भूल को क्षमा करना और मुझे ओट दे, माफ कर पूरी तरह से, और मुझे माफ करते हुए मेरी इस सारी भूलों को ढक ले, मेरे पे छा जा। ओ शरण्य, मैं तेरी शरण हूं, मैं तेरी शरण हूं, मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। आ मुझे भुला, तू उतर वीन के तारों में, अपने से गा, अपने को गा, अपने खग कुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमों की लय पर। वो कहता है अपने आप को लीयमान करता हुआ, मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले, यानी मैं तो गूंगा हूं, बोल ही नहीं सकता, तेरे सोए हुए वो स्वर, और वो स्वरों का सागर वो ऐसा हो कि इसमें ज्वार आए और मैं उसमें डूब जाऊं। आ मुझे भुला, मुझे तो खत्म ही कर, मेरा सब कुछ अस्तित्व तुम में समर्पित। तू उतर वीन के तारों में, तू वापस इस वीन के तारों में उतर आ, और अपने आप से गा, और अपने को ही गा, यानी किसी वीणा के तार में वो तरु उतरे और वही गाएगा जो वो अब तक स्वर छोड़ता रहा, सुनता रहा, अलग अलग तरह के स्वर पंछियों के, वो सारे मिलकर के प्रकृति के स्वर है। वही प्रकृति के स्वर इस वीणा में तू उतर, अपने खग कुल को मुखरित कर, और उन पंछियों के समूह के मध्य तू रहा, उनमें तूने शरण ली, उनको तूने शरण दी, उन्हीं को मुखरित करना है, उनको वापस याद करके यहां स्वर देना है। अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, वो मृग जो तेरी छाया में उछल कूद किया करते थे, चौकड़ियां भरते करते, खेल कूद करते थे, वो तालबद्ध होकर के नृत्य किया करते थे, उन्हीं स्वरों को तू यहां साध गा, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमों की लय पर। और अपने छाया ताप, छाया तप, यानी तेरी छाया में रहकर के ऋषि मुनि तप किया करते थे, वृष्टि वर्षा हुआ करती थी, पवन चला करती थी, और तेरे पल्लव पल्लव कुसुम की लय, वो लय ताल स्वर इस वीणा में उतार, अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपने प्रज्ञा को वाणी दे, तू गा, तू सन्निध पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा, अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त। तेरा जो जीवन का संचय था अब तक का, जो उन्होंने बताया पशु पंछी जानवर, उनके स्वर, उनकी आवाजें, उनकी ध्वनियां, उनको छंद युक्त करके, और अपनी प्रज्ञा को तू वाणी दे, आवाज दे, स्वर दे, और उन्हीं स्वर को तू
गीत में ढाल करके तू गा, तू गा, तू ही गाएगा। ये वीणा क्या और मैं क्या, तू ही है ये इस वीणा के अंदर, इसलिए तू गा, तू सन्निध पा, तू इसमें आसन्न समावेशित हो, तू पा, तू खो, तू वापस खोया हुआ है या संचित होकर के तू गा, तू आ जहां से भी है, तू यहां हो उपस्थित, उपस्थित हो, अपने आप को यहां हमारे साथ साकार करता हुआ तू हो करके तू गा, तू ही गाएगा। ये वीणा नहीं, मैं तो क्या चीज हूं। ये सब कहने के बाद राजा जागे। समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, काफी थी उंगलियां। राजा जाग जाते हैं और समाधिस्थ संगीतकार का बस हाथ उठा था ऊंचा और उंगलियां में कंपन हुआ था। बस इतना ही हुआ और इतना होने के बाद वो घटित हुआ जिसका सभासदों को, राजा को इंतजार था। धन्यवाद। आप इसे देखते रहिए, अगले व्याख्यान में हम इसको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।